नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्पेशल एसएससी में स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ द प्रोडक्शन ऑफ मेज इन 2017 वाज 2 लाख टन्स एंड इन 2019 the production of the maize was 6,50,000 tons. What was the percentage increase in 2019 compared to that in 2017? इसमें बोला गया है कि 2017 में मक्का का उत्पादन 2 लाख टन था और 2019 में 6,50,000 टन था। तो ये जो है इसमें पूछा गया है कि 2017 की तुलना में 2019 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे देखते हैं 2017 में कितना था। ये था 2 लाख और 2019 में ये पहुंच गया था 6,50,000। आप देख रहा है कि कितना बढ़ गया। तो 2017 से 2019 में कितना बढ़ गया है, 4,50,000। 4,50,000 और कितने पर बढ़ा है, बेस हमारा क्या था, बेस था हमारा 2 लाख। तो यहाँ पर इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 2 लाख पर वृद्धि हुई है, ठीक, 2 लाख रुपए पर 2 लाख टन पर वृद्धि हुई है और कितना बढ़ गया है, 4.5 लाख। तो यहाँ से अगर हम जीरो कैंसिल करेंगे तो 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 45/20। अगर इसको हम जो है परसेंट में चेंज करें तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लगाएंगे परसेंट, तो ये हो जाएगा 25 जा। तब यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 45 × 5%, जो कि क्या होता है 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20 और 2 22। तो 2017 के कंपेयर में 2019 में 225% बढ़ गया है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, 225%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट, सबसे जो है छोटा फ्रैक्शन क्या है। तो हम जो है इनको बारी बारी से सॉल्व करते हैं, अप्रॉक्सीमेशन भी कर सकते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू मिल जाएगी तब भी हम इसका आंसर कर सकते हैं। देखते हैं 625 का 12% निकालते हैं, ठीक है। तो अगर 625 का 12% निकालें तो 10% क्या होता है, 62 होता है। और 2% क्या होता है, 2% हमें यहाँ से मिलेगा 6.25 और प्लस 6.25 यानी 12.5। अब इसको अगर हम ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 74.5। चलिए अगला देखते हैं, हमें 15% बताना है 5/55 का। तो 10% कितना होता है, 55। अगर 10% 55 है तो 5% कितना होगा, ये होगा 27.5। अगर हम इसको फर्दर ऐड करेंगे तो हमें ये हो जाएगा 7 5 12 5 2 7 1 8, 82.5 मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम 720 का 10% निकालें तो सीधे सीधे 72 आएगा। और अगर हम 845 का 10% निकालें तो 845 का 10% सॉरी 9% निकालने के लिए हम इसका 10% लेते हैं और इसमें से 1% माइनस कर देते हैं, मतलब 8.45। तो अगर इसको हम माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, ये मान लीजिए कि जितना भी आएगा इसको हम अगर 76 ले लेते हैं, 76, तो हमें जो सबसे लीस्ट वैल्यू थी वो हमारे लिए क्या है, 72। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पर सॉरी ऑप्शन में दिया है ये डी नंबर पर है, तो डी वाला ऑप्शन सही है। सबसे लीस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, ये 720 का 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें बोला गया है कि रवि इनिशियली यूज्ड टू सेव 20% ऑफ हिज मंथली इनकम, रिसेंटली हिज मंथली इनकम वाज रेज्ड बाय 25%। His nominal saving also went up by 5%.
व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज प्रेजेंट नॉमिनल इनकम डज रवि करेंटली सेव। तो इसमें ये बोला गया है कि रवि जो है, रवि का यहाँ पर इनकम और सेविंग का रेशियो दिया है। तो सेविंग कितना है, रवि शुरू में अपनी मासिक आय का 20% बचाते हैं। तो अगर मान लीजिए 100 इसका जो है इनकम है तो 20% बचाता है, तो खर्च कितना करता है वो, 80 खर्च करता है। अब बाद में इसमें बोला गया रिसेंटली हिज मंथली इनकम वाज रेज्ड बाय 25%। मंथली इनकम जो है 25% से बढ़ जाता है, 25% बढ़ जाएगा तो 100 पर कितना हो जाएगा, 125। और जो है उसकी सेविंग भी बढ़ जाती है, कितना, 5%। तो 5% अगर बढ़ेगा, अगर यहाँ पे 5% इंक्रीज करता है तो ये आएगा 21। तो अगर हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज प्रेजेंट नॉमिनल इनकम डज रवि करेंटली सेव। तो कितना सेव कर रहा है, सेव कर रहा है 21 और टोटल इनकम कितना है 125। अगर इसको हम फ्रैक्शन को, इस फ्रैक्शन को हम अगर परसेंटेज में चेंज करें तो हमें से मिल जाएगा ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, जो कि आएगा 84/5%। अगर हम इसको डबल कर दें तो हो जाएगा 8 और 16, और यहाँ पे डबल करेंगे 10 हो जाएगा। हमने इसको 10 क्यों किया, क्योंकि हम इसको इजीली सॉल्व कर सकें। अब यहाँ पे एक जीरो घटाने के लिए वहाँ पर क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा एक डिजिट के बाद। तो हमारा आंसर होगा 16.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 40% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन अ सर्टेन बिल वाज ₹2020। यहाँ पर बोला गया है कि दो प्रकार का यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया है। एक डिस्काउंट डायरेक्ट पूरा 40% दिया गया है और दूसरा है 30% का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है। तो यहाँ पर पहला है हमारा 40% और दूसरा 30% का सक्सेसिव है। तो 30% का सक्सेसिव डिस्काउंट कितना होगा, इसको देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 30 × 30/100। यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा -60 + 9, जो कि इसका आंसर होगा -51। अब देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस 40 और 51, तो यहाँ पे 11 का डिफरेंस आ रहा है। अब 11 का जो डिफरेंस है 11% का, वो 220 रुपये के बराबर है। तो अगर 11% 220 है तो हमें 100% बताना है। तो 100% जाने के लिए हम 1% निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 20। तो 1% अगर 20 है तो 100% क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा 2000। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इसमें बोला जा रहा है कि इन द फर्स्ट मंथ द इनकम ऑफ रवि इंक्रीजेज बाय 30%, इन द सेकेंड मंथ हिज इनकम डिक्रीजेज बाय 30%। व्हाट विल बी परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द इनकम आफ्टर 2 मंथ। तो एक बार पहले महीने में रवि की इनकम 30% बढ़ती है और नेक्स्ट मंथ में, अगले महीने में उसकी इनकम 30% घट जाती है। तो नेट जो है परसेंटेज चेंज कितना हुआ है उसकी इनकम में, ये बताना है। तो यहाँ पर हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। 30% बढ़ा है, 30 कर देंगे और 30% इनकम नेक्स्ट मंथ में घटी हुई है, और यहाँ पे प्लस लगाएंगे और 30 × -30/100। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 30 और 30 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 3 जा 9, माइनस के साथ 9% आएगा। इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि इनकम में कितना चेंज आया है, तो इनकम 9% डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि राम बाबू डोनेटेड 3% ऑफ हिज इनकम टू अ चैरिटी। राम बाबू ने अपनी इनकम का 3% चैरिटी में डोनेट कर दिया, दान कर दिया। एंड डिपॉजिटेड 12% ऑफ द रेस्ट इन द बैंक। तो मान लीजिए कि राम बाबू की इनकम अभी हमें नहीं पता है, हम x मान लेते हैं, x है, और x में से 3% जो है
डोनेट कर दिया गया है। अगर 3% डोनेट कर दिया गया है तो रिमेनिंग इनकम क्या है, 97/100। आगे क्या बोला है कि डिपॉजिटेड 12% ऑफ द रेस्ट ऑफ इन द बैंक, तो जो बचा हुआ है, जो 3% डोनेट करने के बाद जो बचा हुआ है उसका 12% बैंक में जमा कर दिया जाता है। और इफ नाउ जो बची हुई इनकम है वो है 12,804। तो अगर 12% यहाँ पर डोनेट कर देंगे तो बचेगा कितना, ये बचेगा 88/100। उसके बाद जो है ये किसके बराबर है, ये बची हुई इनकम है 12,804। अब इसको हमें सॉल्व करना है और हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो इसको 11 से काटते हैं, 11 8 जा 11 1 जा 11 और 11 1 जा 11, यहाँ पे 70 हो जाएगा, 11 6 जा 11 4 जा। चलिए उसके बाद फिर से इसको काटते हैं, 4 से काटते हैं तो 4 2 जा, इसको 4 से काटेंगे तो 4 2 जा 4, यहाँ पे कितना बचेगा 36, ठीक है। तो 4 9 जा और 4 1 जा। अगर 97 को हम लोग 3 से काटें तो यहाँ पर पूरी तरीके से कट जाएगा, और ये 2 1 जा 2 2 50 जा। तो अभी हमारे पास जो बचा हुआ है उसको लिखते हैं एक बार दोबारा से, 1/100 1/50 इज इक्वल टू 3। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है तो 3 इंटू 100 इंटू 50, जो कि हो जाएगा 3 1 जा 3 3 5 जा 15 और 3 0 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15,000। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। जब पहली संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और दूसरी संख्या में 20% की कमी की जाती है, परिणामी संख्याओं का अनुपात क्या है। यहाँ पर बोला गया है कि दो संख्याएं हैं और 4:5 की रेशियो में फर्स्ट नंबर में 20% की वृद्धि की जाती है, मतलब 4 को जो है 20% बढ़ाया जाता है। अगर किसी को 20% बढ़ाया जाता है तो नंबर कितना हो जाता है 6/5। उसी तरह से 5 में 20% की कमी की जाती है, मतलब ये हो जाएगा 4/5। अगर इसको हम कैंसिल आउट करें तो यहाँ से 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 पहले से हो गया है। तो इसको अगर और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6:5। तो हमारा आंसर आएगा 6:5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर बोला गया है if 4 liters of water is evaporated on boiling from 12 liters of salt solution containing 7% of salt in the remaining solution, तेज 12 लीटर नमक के घोल को उबालने पर 4 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, तो शेष घोल में 7% नमक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये इनकम्प्लीट लग रहा है, ठीक है। इसमें इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है, इसको थोड़ा आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक जिले में 64,000 निवासी हैं। यदि जनसंख्या 2.5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष के अंत में निवासियों की संख्या क्या होगी। अब यहाँ पे बोला गया है कि हर साल 2.5% बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर 64,000 है और 2.5% बढ़ रहा है तो इसका मतलब 100 से 102.5 हो जाएगा, और इतना ही हर साल बढ़ रहा है। और आगे भी तीसरे भी साल बढ़ जाएगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, यहाँ से अगर 0 कैंसिल करना है, यहाँ पे डेसिमल कैंसिल करना चाहें हम, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा। और इसको अगर हम काटें तो 25 4 जा, और ये 25 4 और 1, तो यहाँ पे तीनों बार आएगा 41/40, यहाँ पर भी आएगा 41/40। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तीनों बार लिखेंगे 41/40 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 3 0 कट जाएंगे, और उसके अलावा ये 4 से 64 कट जाएगा। तो कुल मिलाकर हमें बताना है 41 × 41
इंटू 41। तो 41 का स्क्वायर क्या होता है? 16 से 81 और 41 का मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 से 81 और 41। पहली बार में तो 16 से 81 आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 6 जा 24 और 3 27, और 4 1 जा 4 और 2 6। बस इसको ऐड करना है, 12 9 8 6 68 9 2 1। तो हमारा ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इसमें बोला गया है ताज़े फल में 68% पानी होता है और सूखे फल में 20% पानी होता है। 100 kg ताज़े फलों में से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? तो यहाँ पर इसको देखते हैं। फ्रेश फ्रूट में वाटर और पल्प। तो फ्रेश फ्रूट के बारे में बोला है कि 68% वाटर है, और अगर 68% वाटर है तो पल्प कितना बचेगा? 32%। इसी तरीके से बोला है कि अगर ड्राई फ्रूट है तो इसमें 20% वाटर होता है। 20% अगर वाटर होगा तो पल्प कितना होगा? 80%। ठीक है। तो अगर हम इसको रेशियो से निकालना चाहें तो 1:4। अब यहाँ पर 4 पार्ट इज इक्वल टू 32, तो 1 पार्ट इज इक्वल टू 8। और हमें ड्राई फ्रूट बताना है 100 kg में, तो इसके लिए हमें इसको और इसको दोनों को ऐड करना पड़ेगा। मतलब हमें 5 पार्ट की वैल्यू बतानी है। तो 5 पार्ट कितना आ जाएगा? 40 kg ड्राई फ्रूट हमें प्राप्त हो जाएगा 100 kg फ्रेश फ्रूट से। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के देखने के लिए थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें